वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर का चार्ट कल के लिए हमको क्या प्रेडिक्शन हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे कि आज निफ्टी का जो चार्ट जो ओपन हुआ है वो आज निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन हुई है फ्रेंड्स। और सुबह का एक 15 मिनट का सेशन अगर छोड़ दें हम लोग तो तकरीबन 70-80 पॉइंट का जो एक मूव आया है उसके बाद में तकरीबन 10 बजे से लेके, तो आप देखिए 10 बजे से लेके मतलब यहाँ से आप देखिए पूरा यहाँ से लेके तो पूरा यहाँ तक का जो एक सेशन रहा है वो निफ्टी फ्यूचर का एक पूरा एक साइडवेज सेशन रहा है फ्रेंड्स। तो लगभग मतलब आप अगर देखोगे तो 2 बजे के बाद में इस जो चैनल का जो है वो ब्रेकआउट निफ्टी फ्यूचर ने दिया है और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग जो है वो 26,270 के आसपास दिया है फ्रेंड्स। तो कल के लिए क्या प्रिडिक्शन हो सकती है? मान के चलिए अगर थोड़ा सा फ्लैट अगर ओपन होता है मतलब निफ्टी फ्यूचर अगर ये 250 से लेके तो 300 के बीच में अगर ओपन होती है, 250 से लेके तो 300 के बीच में अगर ओपन होती है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक आधे घंटे का सेशन एक रेंज बना के तो अगर इसको अगर ब्रेकआउट देती है 335 या 350 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है तो हम लोगों को कल के लिए 26,400 और 26,450 जो राउंड लेवल है फ्रेंड 26,500 यहाँ तक के आने का कोशिश जो है वो निफ्टी फ्यूचर कर सकती है। मान के चलिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, जैसे कि मैंने ये रेंज आपको एक बताई है, ये रेंज के आसपास अगर कहीं पे यहीं पे अगर ओपन होता है, मान के चलिए यहाँ पे अगर ओपन होता है और ओपन होने के साथ साथ में अगर फिर से यही रेंज अगर फॉलो करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन इन द सेंस मान के चलिए 26,150 26,160 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोगों को एक 50-60-70 पॉइंट के आसपास का एक मूव जो है वो 26,100 के आसपास देख सकता है। अगर इसको अगर थोड़ा रिस्पेक्ट करती है निफ्टी फ्यूचर तो यहाँ से हो सकता है कि पुल बैक हमको आए जो हम लोगों को 26,280 या 26,250 के आसपास हमको ले जाए। तो फ्रेंड चलिए बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूँ अभी। बैंक निफ्टी में आज का सेशन कैसा रहा और कल का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लिया है। जैसे कि निफ्टी में हम लोगों ने आज जो ओपन देखा था, जैसा बैंक निफ्टी में भी आज ओपन हुआ है और ओपन होते के साथ ही 100-125 पॉइंट का जो है वो एक हमको मूव दिखा है। बट एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी वही एक जो रेंज था वो बनाया है, जो यहाँ से लेके तो आप देखोगे लगभग यहाँ तक की रेंज है फ्रेंड्स। मतलब आप देखोगे तो 475 से लेके तो 372 मतलब ये 100 जो पॉइंट है यहाँ तक का रेंज में बैंक निफ्टी ने आज पूरा दिन जो है वो निकाला है। उसके बाद में तकरीबन 2:15 बजे के आसपास का इस रेंज का जो है वो ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी फ्यूचर ने, और जो हाई जो है वो 54,640 का दिया है। वहाँ से करेक्ट होके वहाँ से थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आने के बाद में जो है वो 54,500 के आसपास का बैंक निफ्टी फ्यूचर ने आज क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या हो सकता है, या कल के लिए मेरा प्लान जो है वो क्या हो सकता है? तो मान के चलिए अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर फ्लैट अगर ओपन होता है इन द सेंस 500 और 600 के बीच में अगर ये रेंज में अगर ओपन होता है और यहाँ पे 15-20 मिनट एक आधा घंटा अगर यहाँ पे रेंज बना के एक इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को 54,800 के आसपास के जो है वो कल हमको इंट्राडे में हम लोगों को जो है वो लेवल हम लोग देख सकते हैं। मान के चलिए अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, गैप डाउन इन द सेंस 500 से लेके तो ये 400-350 के रेंज में अगर ओपन होता है तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अगर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अगर देता है रेंज का तो मैं यहाँ पे 54,500 या 600 तक का जो है वो 150-200 पॉइंट के लिए मेरा जो ट्रेड जो है वो सेटअप रहेगा। मान के चलिए इसी रेंज में अगर ओपन होने के बाद में अगर ब्रेकडाउन अगर करता है, बैंक निफ्टी का अगर ब्रेकडाउन अगर करता है तो फिर से मुझे ये लेवल जो है वो
54,270 या 54,200 के आसपास का जो मूव है वो हम लोगों को मिल सकता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो कैसा रहा आज का, और कल हम लोग क्या ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी का मैंने अक्टूबर का फ्यूचर लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिन निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी जो आज जो तीनों जो फ्यूचर के जो चार्ट्स हैं वो सिमिलर है। मतलब इसमें कोई खास ऐसा मोमेंटम ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। जो सुबह के सेशन में एक जो मोमेंटम हुआ है उसके बाद में पूरा लगभग 2 सवा 2 बजे तक जो था वो तीनों जो फ्यूचर है वो पूरे साइडवेज थे। आज फिन निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा यहाँ पे जो है ये पूरा साइडवेज ही रहा है, एक चैनल में फंसा है। उसके बाद में 2 सवा 2 बजे के आसपास का चैनल का ब्रेकआउट दिया है। आज फिन निफ्टी का जो फ्यूचर का जो है उसका हाई 25,300 का है और क्लोजिंग लगभग 25,225 के आसपास दिया है। तो कल का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है फ्रेंड्स? कल मान के चलिए अगर फ्लैट अगर ओपन होता है, यहाँ से फ्लैट अगर ओपन होता है तो यहाँ से अगर 230 से ले या 250 के आसपास, अगर 200 के आसपास 230 और 220 या 210 के आसपास अगर ओपन होता है, यहाँ पे एक रेंज अगर बनाता है तो ये 25,300 तक का जो है 60-70 पॉइंट का जो मूव है उसके लिए मेरा प्लान रहेगा। व्हाट अबाउट अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन इन द सेंस 25,200 25,130 या 140 के बीच में, इस बीच में अगर ओपन होता है और फिर से अगर रेंज एक अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मेरा ट्रेड प्लान जो है वो उस हिसाब से रहेगा। मान के चलिए अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है बिलो 25,120 या 25,100 के नीचे अगर ओपन होता है तो ये जो एक लो लगा था फ्रेंड्स, जो 25,040 या 25,050 तक का जो लो है, यहाँ तक का जो लो है, ये लो जो है ये फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। फिन निफ्टी यहाँ तक का जो रेंज है, यहाँ तक का 25,000 तक का जो रेंज है वो जो है वो एक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो मैंने जो लेवल्स आप लोगों को सबको देता हूँ वो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट करके ही आप लीजिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।